चुनाव से पहले आकाश आनंद का बड़ा ऐलान। बसपा में होगी पुराने नेताओं की वापसी। बसपा के अगले प्लान से घबराया विपक्ष। जी हां, आप सभी को बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती ने इस बार अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया हुआ है। मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी भी घोषित किया हुआ है बसपा का। तो ऐसे में आकाश आनंद की जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। आकाश आनंद ने इस बीच दावा किया कि आने वाले वक्त बीएसपी का है। उन्होंने कहा कि हमने कभी भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं की। बसपा नेता ने दावा किया कि आने वाले वक्त में बसपा वहां पहुंचेगी जहां वह थी। आकाश आनंद ने कहा कि हम हिंसा की सियासत नहीं करते। टीवी चैनल से बातचीत के दौरान, मीडिया से मेन बातचीत के दौरान आकाश आनंद ने कहा कि मैं बीते कुछ दिनों से ट्रेनिंग में था। इस दौरान हमने पाया कि कुछ कमियां थी जिन्हें दूर किया गया और जल्द ही लोग हमारे पास वापस आएंगे। जो लोग हमारा साथ छोड़कर गए थे वे हमारे साथ नए उत्साह के साथ वापस आएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जिस पार्टी की जिस दल की लहर चल रही होती है उसी दल में काफ़ी हद तक नेता जुड़ते नजर आते हैं। जैसे एक समय पर भाजपा के साथ बड़े से बड़े बसपा के नेता पाला बदलते नजर आए थे। उसमें सबसे बड़ा नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेताओं का था, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। इसके अलावा कई अन्य नेताओं की हम बात करें, लालजी वर्मा जो कि चर्चाओं में रहते हैं हमेशा से ही बसपा के नेता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा थी कि एक समय बसपा छोड़कर ये भाजपा में गए थे, लेकिन क्या फायदा हुआ, अपनी ही नई पार्टी बनानी पड़ी अंतिम में जाके। आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी की बी टीम होने की बात गलत है, हमने कभी उनकी मदद नहीं की। बीएसपी नेता ने कहा कि इस चुनाव में हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और बसपा सबको चौंकाएगी। बता दें कि आकाश आनंद मौजूदा लोकसभा चुनाव में यूपी के निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। अपनी रैलियों में वह कांग्रेस, भाजपा और सपा को जमकर घेर रहे हैं। बीते दिनों बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने बहुजन समाज को अपने बीच छिपे बहरूपियों से सावधान रहने की सलाह दी थी। बसपा मुखिया मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद गुरुवार को मथुरा पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज को अपने ही बीच छिपे बहरूपियों से सावधान रहना होगा। यह आपके दुश्मन है लेकिन आप पर सीधा वार नहीं करेंगे। ये बहुत समझदार हैं जो आपके बीच में रहते हुए बहन जी का विरोध करते हैं और दूसरी पार्टी के नेताओं की प्रशंसा करते हैं। जैसे बहरूपियों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोग कहेंगे कि बहन जी तो उम्र में बढ़ चुकी हैं, अपने लोगों से दूर हो गई हैं। साथ ही विपक्षी नेताओं और पार्टियों को आपका शुभचिंतक बताएंगे। आकाश आनंद ने कहा कि जो बहन जी के खिलाफ बोलता है वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। जो बहन जी के खिलाफ है वह कांशीराम और डॉक्टर अंबेडकर, बसपा और संविधान के खिलाफ है। ये बहरूपीय कभी कार्यकर्ता बन जाएंगे, कभी अधिकारी तो कभी प्रत्याशी बन जाएंगे। उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने शिक्षा, रोजगार और महंगाई के मुद्दे पर कुछ नहीं किया। इसके साथ अन्य आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए थे आकाश आनंद। लेकिन इस बीच आप सभी को बताएं, जिस तरीके से काफ़ी ऐसे नेता रहे जो हाल फिलहाल में बसपा का साथ छोड़कर सपा, कांग्रेस और भाजपा की ओर गए, तो उनको लेकर आकाश आनंद ने साफ ऐलान कर दिया कि कुछ गलतियां थी जिसको उन्होंने स्वीकार करा। उन्होंने कहा कि बसपा में जल्द वो बड़े बदलाव होंगे जिसकी वजह से जो नेता गए थे पार्टी छोड़कर उनको पछतावा होगा और वो वापसी करते नजर आएंगे। क्या उनमें कुछ बड़े नाम होंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।